हिंद दोस्तों, पूर्व सैनिक क्या आरओ और एआरओ में उनकी एक्स सर्विसमैन की जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलती है वो क्या वैलिड है। कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि क्या सर मैं आरओ की वैकेंसी जो निकली हुई है यूपी में, इसमें क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है और क्या एक्स सर्विसमैन को उसमें कोटा है, कितनी वैकेंसी हैं। तो पूरी जानकारी इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा और इसमें यह भी बताऊंगा कि एक्स सर्विसमैन की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है और क्यों वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो सबसे पहले तो आरओ की जो एग्ज़ाम है, ये भर्ती जो निकली हुई है, इसके ऑनलाइन फार्म भरने शुरू हो गए हैं। फार्म भरने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे भरेंगे, कब से कब तक फार्म भरे जाएंगे। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2026 से 21 जून 2026 तक भरे जाएंगे। कई लोगों ने कमेंट किया था जो एक्स सर्विसमैन थे कि सर इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, हमारी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं वैलिड है और इसमें फ़ीस कितनी लगेगी एक्स सर्विसमैन की। तो मैं बता दूं कि इसमें जनरल ओबीसी जो हैं उनको 1200 रुपये, SC ST EWS उत्तर प्रदेश के जो हैं उनको 1000 रुपये ये फ़ीस देनी होगी। आप किसी भी कैटेगरी के हों ये फ़ीस आपको लगेगी। इसके लिए बता दें ऑनलाइन जो फ़ीस है 24 जून से पहले आपको जमा कर लेनी है। इसकी जो वैकेंसी निकली हुई है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी वैकेंसी हैं, फिर इसके बाद बताता हूँ कि इसमें एक्स सर्विसमैन की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो ये देख सकते हैं वैकेंसी इसमें डिटेल दी हुई है। सबसे पहले आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर की 138 वैकेंसी हैं, 138, जिसमें कि कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी डिटेल दी हुई है। 138 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो दिया हुआ है इसमें कोटा ये 5% का कोटा दिया है। टोटल 4 वैकेंसी हैं 138 में। आरओ में 4 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। इसके बाद दूसरी जो वैकेंसी है उसमें भी बता देते हैं एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पद पर जो वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसी जो है 138 वैकेंसी हैं, 338 वैकेंसी टोटल हैं। इसमें बता दें भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कोटा है एक्स सर्विसमैन को 5% यानी कि 16 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई हैं। दूसरा आ जाता है जो वैकेंसी कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 वैकेंसी हैं। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, यानी कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है। आरओ में 4 और एआरओ में जो वैकेंसी हैं वो है टोटल 16, तो यानी 20 वैकेंसी टोटल जो पोस्टें निकली हुई हैं इसमें भूतपूर्व सैनिकों को दी गई हैं। अभी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या भूतपूर्व सैनिकों की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है, क्योंकि ये भी ग्रुप सी में ही आता है। ग्रुप सी में जो वैकेंसी होती है भूतपूर्व सैनिकों के लिए उसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड होती है। लेकिन पिछले बार क्या हुआ था वो भी मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। इसमें ये बता दूं कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, बैचलर डिग्री चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, इसके इक्विवेलेंट हो वो भी चलेगी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी वैलिड है, क्योंकि इक्विवेलेंट वाली इसमें मांगी गई है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, जिन्होंने आरओ में भरा था उनके लिए जब डीवी के पिछली बार में डीवी के लिए आया तो उसमें डीवी में जो डीवी चेक करते थे उन्होंने कहा कि इसमें मार्किंग नहीं है, इसलिए ये जो पोस्ट है ये पोस्ट जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मार्किंग वाली इसमें मार्कशीट चाहिए। लेकिन उन्होंने केस किया, अभी केस का कोई रिजल्ट नहीं आया है। जो भी रिजल्ट आएगा उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इसमें बता दूं कि जो इस नोटिफिकेशन में दिया है अलग से ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें भूतपूर्व सैनिकों की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है, लेकिन इसमें ये कहा गया है एक क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट, जो ग्रेजुएशन है उसके इक्विवेलेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो ग्रेजुएट मांगी गई है, सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें वैलिड होनी चाहिए, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसमें वैलिड नहीं मानी गई थी। तो आप ये मान के चलें कि ये वैलिड नहीं है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। दूसरा, इसमें ओ लेवल की सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर की, या फिर CCC सर्टिफिकेट हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CCC सर्टिफिकेट भी वैलिड है। तो CCC सर्टिफिकेट हो, दूसरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, तीसरा डाटा एंट्री का नॉलेज हो। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, नॉलेज ही मांगा गया है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, ऑन कंप्यूटर में टाइपिंग होगी। इसके बाद एआरओ में भी यही सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन, CCC सर्टिफिकेट और
डाटा एंट्री का नॉलेज होना चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यही इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो मैं पूर्व सैनिकों को यही बताऊंगा कि इसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैसे वैलिड होनी चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंट दिया है, लेकिन अलग से मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है। और डीवी में आपको, अगर आप इसमें अप्लाई कर लेंगे तो हो सकता है कोई अच्छे जो डीवी करने वाले आ जाएं, जानकार डीवी करने वाले आ जाएं, तो इसमें आपको डीवी में आपके उसमें वैलिड कर सकते हैं। लेकिन कई पिछली बार में ये हुआ कि वैलिड नहीं किया था जिन्होंने केस किया है, और केस अभी चल ही रहा है, उसका कोई फैसला नहीं आया है। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।